हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग नंबर सीरीज़ में एक टॉपिक होता है जिसमें होता है फाइंड द मिसिंग नंबर, या आप कह सकते हो कि व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट। एक सीरीज़ दी जाती है, एक पैटर्न दिया जाता है जिसमें आपको नंबर्स के बीच का पैटर्न या रिलेशनशिप समझना होता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास जो है वो सिक्स ग्रेड या क्लास सिक्स के अकॉर्डिंग होगी। So let's begin with the easier ones. So पहला क्वेश्चन होगा 2, 4, 6, 8 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सवाल है ये क्लास सिक्स की बुक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा, और ये सवाल आपको बहुत आगे लाइफ में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी थिंकिंग या इसी लॉजिकल रैशनल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इतने इजी नहीं आएंगे बट थिंकिंग वही होगी। क्या करना होता है, यू हैव जस्ट हैव टू फाइंड द पैटर्न कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा, कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। वो पैटर्न अगर मिल गया, इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट पैटर्न, देन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ अब क्या हो रहा है, आप देखिए टू, टू से फोर, फोर से सिक्स, सिक्स से एट। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि हर बार +2 हो रहा है या 2 ऐड होता जा रहा है। सो सिमिलरली 8 के बाद नेक्स्ट भी +2 हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म भी +2 होगा। सो नेक्स्ट टू नंबर्स इन दिस सीरीज वुड बी 10, दिस क्वेश्चन मार्क वुड बी 10 एंड दिस क्वेश्चन मार्क वुड बी 12। कोई दिक्कत? सो अगर ये क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, नेक्स्ट टू आपको ढूंढना है तो अगला आंसर हो जाएगा वो 10th एंड 12th। आई होप कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको बस ये नंबर्स के बीच का पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ बहुत आसानी से ढूंढ लिया कि ये +2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। अब आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है 5, 10, 15, 20 डैश एंड डैश। तो यहाँ अब आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है, तो फिर 20 से क्या होगा और फिर उससे क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे या सोचेंगे तो आप देख लेंगे, ईजिली कैच कर लेंगे कि यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, 5 + 5 10, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, 10 + 5 15, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, 15 + 5 25। तो सारा पैटर्न जो है वो +5 का है। सो मतलब नेक्स्ट टू टर्म्स में +5 होगा। सो 20 + 5 वुड बी 25 एंड 25 + 5 वुड बी 30। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी था। पहला पैटर्न हमने देखा +2 का, फिर हमने देखा +5 का। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब आपको अगर कोई पैटर्न देता है इस तरह 3, 12, 21 डैश 39। अब ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख के कई लोग डर जाएंगे कि ये क्या है, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 3, 12, 21, 39। तो बेसिक आपको यही करना है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस दो नंबर के बीच का रिलेशनशिप ढूंढना है। ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर ये पता चल गया तो बस आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ये 3 से 12, मतलब आगे गए हम लोग, पीछे तो नहीं आए, तो एडिशन ही हो रहा है।
चलिए ट्राई करते हैं। कई बार होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाएंगे तो आप दूसरा अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। लेट्स बिगिन। एडिशन हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 3 + 9 12 होता है, +9 हो रहा है। चलिए यहाँ भी +9 हो गया, मतलब पैटर्न अब फॉलो करेगा। +9 हुआ, 3 + 9 12, 12 + 9 21, तो 21 + 9 30 और 30 + 9 39। सिंपल था क्वेश्चन, +9 का पैटर्न था, हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको कोई दे कि 1 4 9 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, सुनाओ। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 1 है, 4 है और 9 है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तो हम पैटर्न चेक करने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं कि 1 और 4 में क्या हुआ है, +3 हुआ है। 4 और 9 में क्या हुआ है, 4 और 9 कितना डिफरेंस है दोनों में, 5 का डिफरेंस है। तो ये 3 का डिफरेंस था, ये 5 का था, 3 + 2, तो हमने अपना दिमाग लगा के इसको ऐसे कर सकते हैं कि +7 होगा नेक्स्ट। दो दो से बढ़ रहा है डिफरेंस, 3 था 5 था, 3 ऐड हुआ 5 ऐड हुआ, तो नेक्स्ट में 7 ऐड होना चाहिए। तो 9 + 7 इज 16, और इसके नेक्स्ट में 3 से 5 पे गए, 5 से 7 पे गए, तो 7 से 9 पाएंगे, दो दो बढ़ रहे हैं हम लोग। सो 16 + 9 मतलब ये 25। तो बस हमने पैटर्न पकड़ा कि 149 दिया था, मतलब +3 हुआ पहले टर्म में, और फिर सेकंड से थर्ड टर्म में जाने में +5 हुआ। तो हमने कहा कि ये दोनों का डिफरेंस, फिर देखा डिफरेंस का भी डिफरेंस देखा तो 2 आ रहा था, +2 हो रहा था। तो हम इसी तरह नेक्स्ट में भी +2 किया, 5 + 2 7, तो 9 में 7 ऐड कर दिया तो 16 हो गया, और इस 7 + 2 9, 16 में 9 ऐड कर दिया तो हमको फिफ्थ टर्म दैट इज 25th मिल गया। नाउ आप एक चीज़ और ये करेंगे, ये क्वेश्चन एक मेथड से और सॉल्व हो सकता था अगर आप लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ नहीं बल्कि ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये तीन क्वेश्चन में था। तो मतलब नेक्स्ट टू सीरीज होगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 इज 16, एंड 5 का स्क्वायर इज 5 इंटू 5 इज 25, 16 और 25। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ये सीरीज आई 1 4 9, तो बिना सोचे समझे आपको ये समझ लेना है, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टर्म होगा, वो नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा। जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का 4 था, 3 का 9 था, 4 का 16 और 5 का 25। इसमें आप चाहे तो इस मेथड से भी इसको बना सकते थे, +3 +5, तो अगला +7 होगा, नेक्स्ट टर्म +9 होगा। बट ये समझना चाहिए कि अगर 1 4 9 ये इस तरह की सीरीज आ रही है तो ये स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसी तरह स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिमाग खुला रखना है। तो क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है। तो नेक्स्ट आपको दे देगा, यू हैव टू फाइंड दिस नंबर एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस नंबर। सो इट मींस इट दिस इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, सो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब आपको ढूंढना है। तो 4 का क्यूब होता है 4 × 4 60 × 4 इज 64, एंड 5 का क्यूब होता है 125। नंबर सीरीज सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है एंड यू ऑल आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग, कि कभी भी नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, नंबर पैटर्न, आपको बस पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न या रिलेशनशिप दो नंबर में है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज का ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और लेट्स सी। नो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 64, सेकंड टर्म इज 32, नेक्स्ट टर्म इज 16,
अगला दोनों टर्म क्या हो। आपको पैटर्न ढूंढना है कि यहाँ से यहाँ हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, और यहाँ से यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे 64 से 32 आ रहा है और 32 से 16 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हाफ हो रहा है, इट इज गेटिंग हाफ। हाफ बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 बोल सकते हैं, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ इट, 64 का हाफ होता है 32, 32 का हाफ होता है 16, सो नेक्स्ट टू टर्म वुड बी 16 का हाफ होगा 8 और 8 का हाफ होगा 4, 4। सो दिस, तो हमने आज देखा कि नंबर सीरीज मुश्किल नहीं होती है, बहुत इजी होती है। बस आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट टू टर्म जो आपको सवाल में दिए रहेंगे उनके बीच का आप रिलेशनशिप ढूंढिए कि हो क्या रहा है पहले दो नंबर में। और अगर वही चीज़ सेम रिलेशनशिप जो आपको मिली है वो दूसरे से तीसरे में भी हो रही है, तो मतलब आपने सीरीज क्रैक कर ली, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आपको सीरीज का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ में कोई एक रिलेशनशिप मिली और वो यहाँ से यहाँ में नहीं मिली, तो मतलब आपको फिर से शुरू करना है, यू हैव टू अगेन बिगिन द प्रोसेस। आप फिर से शुरू करिएगा और फिर से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ में जो रिलेशनशिप सेम अगर सेकंड से थर्ड टर्म में मिल गई तो वो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। फिर आप सेम रिलेशनशिप, you will carry on this relation, you will go forward, and then you will be able to solve the question. So that is for today. I hope you have enjoyed this class. We will meet in some other class, and okay, so yeah, गुड बाय। और अगर आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द टू गिव conceptual clarity to the students so that they start loving maths. And yeah, you can contact me through my YouTube channel. You can comment down below, I will give all the necessary contact details. Thank you, bye bye.